नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आरजे तेरा स्टडी पॉइंट में। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का एक टॉपिक मुगल काल, और मुगल काल से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट होने वाले प्रश्न है। तो देखिए अपना पहला प्रश्न, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो आप बताइए कमेंट करके, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बाबर, और बाबर का काल देखिए आप 1526 से लेकर के 1530, और 1530 से लेकर के 1540 तक का काल है हुमायूं का, और 1605 से लेकर के 1605 से 1628 तक का काल है ये है जहांगीर का। और उमर शेख है, ये उराम नहीं है, उमर शेख मिर्ज़ा है जो यह बाबर के पिता है, और यह शासक कहाँ के है? यह फरगाना के शासक है, यानी ये दिल्ली के शासक नहीं है, तो यह मुगल वंश के संस्थापक नहीं हो सकते। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों बाबर, क्योंकि देखिए सबसे पहले किस कौन आया? 1526 में आया बाबर, उसके बाद में आया हुमायूं, उसके बाद में जहांगीर, यानी पहले ये है, तो यही इस प्रश्न का सही आंसर है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, कब की? तो 1526 में की। और बाबर का अगर पूरा नाम पूछे ना, तो पूरा नाम होगा इनका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यह क्या है इनका पूरा नाम? बोल दो, या मूल नाम जो है ये है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा है। तो यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, इस प्रश्न का सही आंसर है बाबर। तो देखिए अगला प्रश्न है अपना, बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म हुआ था साथियों 1483 के अंदर, और इन चारों ऑप्शनों में 1483 है पहला। और अगर दिनांक पूछे तो ये इसका दिनांक आ जाएगा 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था, जो मुगल वंश के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, बाबर के पिता का क्या नाम था? मैंने अभी आपको बताया है, उमर शेख जी मिर्ज़ा बाबर के पिता थे। तो ये प्रश्न तो अपना क्लियर हो ही गया। ये शासक कहाँ के? तो ये शासक मैंने आपको बताया है, फरगाना के शासक थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? मैंने आपको 2 बार बता दिया, फरगाना के शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो बाबर के जो पिता थे वो कहाँ के शासक थे? फरगाना के। और जो बाबर है उसने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? 1526 के अंदर। और उसका जन्म कब हुआ? 1483, यानी 1483 से सीधा 1526 में तो यह शासक बना नहीं, उससे पहले भी शासक बना। तो उससे पहले बाबर कहाँ का शासक बना था? फरगाना का। और फरगाना का शासक ये कब बना? तो ये देखिए कब बना, ये बना था 8 जून 1494 को फरगाना की गद्दी पर बैठा था बाबर। ठीक है, यह प्रश्न अपना क्लियर हो गया, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 8 जून 1494 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? यानी इसके पिता का नाम मैंने आपको बताया क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा था। उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता का नाम था। किसके? बाबर के। तो इसके आगे उपाधि देखो मिर्ज़ा आ रही है, लेकिन अपने क्या बोलते हैं? बादशाह को, इसको बाबर को बादशाह बोला जाता है, जैसे बोला जाता है बादशाह अकबर, बादशाह बाबर। तो इसके आगे मिर्ज़ा की उपाधि क्यों नहीं लगी? इसने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो ये बादशाह की उपाधि है, यह बाबर ने 1507 के अंदर धारण की थी, और मिर्ज़ा की उपाधि का त्याग कर दिया था। ठीक है, यह हो गया, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, 1507 के अंदर बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए, बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के साथियों 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? देखिए, एक तो अपने हुमायूं, और एक था अपने कामरान। कौन सा? कामरान। और एक अस्करी, और एक था हिंदाल। 4 पुत्र, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बाबर के पुत्रों का क्या नाम था, मैंने आपको अभी बताया, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। यानी ये प्रश्न तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत में कितनी बार आक्रमण किए थे? तो इस प्रश्न का आप आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 4, 5 बार। ठीक है, कौन कौन से? तो इसके लिए एक ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चला गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 26 में पानी पिया, पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में चला गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। यानी कि इस ट्रिक से क्या बना, 26 से आप बना लेना 1526। और 1526 के अंदर इसने आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था जो प्रथम 1526 के अंदर। इस टाइम बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। 27 से बन जाएगा 1527 और खाना से बन जाएगा खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में। यह है दूसरा आक्रमण। और 1528 में युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और 29 में जो है यह कर गया, यानी 1529। और 29 में हुआ था घाघरा का युद्ध। और 1530 में मर, यानी 1530 के अंदर मृत्यु हो गई थी बाबर की। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा और 1530 में मृत्यु। यानी ये तो 4 ही हुए। तो साथियों जब ये कहाँ का शासक था? जब बाबर फरगाना का शासक था ना। कहाँ का शासक? जब बाबर फरगाना का शासक था तो उस टाइम भी बाबर ने आक्रमण किया था। कहाँ पे? भारत पे। तो एक आक्रमण यह भी हो गया। ठीक है, इस प्रकार 5 बार आक्रमण हो गए थे भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया है जस्ट ही। पानीपत का युद्ध कब? 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चला गया और 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, तो ये प्रश्न का आपको समझ में आ गया ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की लड़ाई कब व किन के मध्य लड़ी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखना, पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। दिनांक याद रखना है, मैंने सीधा आपको ट्रिक के माध्यम से तो 1526 बताया। दिनांक अलग अलग होगी चारों युद्धों की। इसकी है 21 अप्रैल 1526। ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें विजेता कौन हुआ था? बाबर हुआ था। और इस युद्ध के अंदर ही बाबर ने गोला बारूद का प्रयोग किया। किसका? गोला बारूद का प्रयोग। और इसी युद्ध के अंदर बाबर ने तुलुगम पत्ती का प्रयोग किया था। और भारत के अंदर उत्तरी भारत के अंदर सर्वप्रथम गोला बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था। अगर आपसे पूछे दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम गोला बारूद का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था पुर्तगालियों ने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तरी भारत के अंदर किसने किया? बाबर ने। किसका प्रयोग? गोला बारूद का। और दक्षिणी भारत में किसने किया? पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध कब व किन के बीच लड़ा गया और कौन विजेता हुआ? तो आपको बताया मैंने 27 में खाना खाया, यानी 1527। और दिनांक याद रखना 17 मार्च है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। मेवाड़ का जो शासक था राणा सांगा, और जो है दिल्ली सल्तनत का जो दिल्ली का शासक था बाबर, उसके मध्य लड़ा गया था। ठीक है, 1527 के अंदर। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ कि बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया। और बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है कि काफिरों का वध करने वाला। किसका? काफिरों का वध करने वाला। अब काफिर का क्या मतलब होता है? जो मुस्लिम धर्म को न माने, मुस्लिम को न मानने वाला बंदा क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि खानवा का मैदान कहाँ है, किसका मैदान? खानवा का मैदान, तो ये है अपने
रूपवास तहसील, और रूपवास तहसील कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, रूपवास तहसील कहाँ है? भरतपुर के अंदर। तो ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेरी का युद्ध कब हुआ? मैंने आपको बताया 1528 के अंदर, यानी 28 में चला गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर युद्ध जीत गया था। अब ये मेदिनी राय कौन है? तो मेदिनी राय के बारे में आपको ध्यान रखना कि जब खानवा का युद्ध हुआ था ना 1527 के अंदर, उस टाइम मेदिनी राय खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा का सेनापति था। राणा सांगा का सेनापति, राणा सांगा का सेनापति कौन था खानवा के युद्ध के टाइम? तो मेदिनी राय था। इसने 1528 के अंदर बाबर के साथ में युद्ध लड़ा और ये हार गया था। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है अपना घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब व किन के बीच में हुआ और विजेता कौन रहा? तो ये अफगानों के और बाबर के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 29 के अंदर, यानी 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर विजयी रहा। ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? बाबर नहीं था, इब्राहिम लोदी भी नहीं था, अकबर भी नहीं था, बहादुर शाह नहीं था। यानी ये चारों ऑप्शन नहीं थे, तो यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो इसका जो मध्यकाल का प्रथम शासक, जब अपने मध्यकाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला शासक अपने पढ़ते हैं कौन सा? अपने पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। 712 ईस्वी का जो शासक था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लेना आप। यहाँ पे इसे काट के सही कर लेना आप। इब्राहिम लोदी को इब्राहिम लोदी की जगह आप कर देना मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यह समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा सही कर देते हैं। इब्राहिम लोदी की जगह आप कर देना मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर की उदारता के कारण, बाबर की बुद्धिमत्ता के कारण? नहीं, तो बाबर की उदारता के कारण। ठीक है, बाबर की उदारता के कारण बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की उपाधि दी गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? मैंने आपको बताया गाजी की उपाधि धारण की थी, काफिरों का वध करने वाला, जिसका मतलब होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। राणा सांगा की मृत्यु कब व क्यों हुई? तो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। शिकार नहीं, ये यहाँ पर गलत टाइप है थोड़ा सा। यह जहर देने के कारण, यानी 30 जनवरी 1528 को साथियों ने जहर दे दिया था। जहर देने के कारण, और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कालपी नामक स्थान पर। और मैंने आपको बताया जो खानवा का युद्ध लड़ा था इन्होंने, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1528 के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो देखिए, बाबर की जो मृत्यु है वो हुई थी 26 दिसंबर 1530 को आगरा के अंदर। यानी इसके अंदर 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इनकी मृत्यु कहाँ? आगरा के अंदर। और इन्हें जब मृत्यु हुई तो इन्हें दफना दिया गया अमरबाग। और अमरबाग कहाँ है? आगरा के अंदर है, जिसका निर्माण भी बाबर ने करवाया था। ठीक है, अमरबाग आगरा में दफना दिया गया, लेकिन इन्हें बाद में यहाँ से निकाल कर इनके शव को कहाँ दफनाया गया? काबुल। और काबुल वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? मैंने आपको बता ही दिया कि जब मृत्यु आगरा में हुई तो इन्हें दफनाया गया था अमरबाग आगरा में। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर के शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया गया? दिल्ली? नहीं, तो दिल्ली में कहाँ दफनाया था? दिल्ली में दफनाया नहीं था। ये प्रश्न गलत, ये ऑप्शन भी गलत, और सासाराम भी गलत। काबुल, मैंने आपको बताया काबुल के अंदर कहाँ से निकाल कर, इनके शव को निकाल कर अमरबाग आगरा से
काबुल दफना दिया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि काबुल, अंत में बाबर के शव को काबुल में ही दफनाया गया था। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूज हो सकते हो, इस कारण मैंने यहाँ पे 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करवा दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है? यानी पहला है हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा तो हुमायूं से संबंधित नहीं होगी। तुजू के जहांगीरी, ये जहांगीर से संबंधित नहीं होगी। शाहजहांनामा, शाहजहां से संबंधित नहीं होगी। तुजू के बाबरी जो है ये बाबरनामा, इसे बाबरनामा में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाबरनामा। ठीक है, यह बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया था? मतलब बाबरनामा को अनुवाद किया गया, मतलब इसकी मूल भाषा आपको पता होनी चाहिए। मूल भाषा क्या थी? तो मूल भाषा थी साथियों उर्दू। उर्दू भाषा के अंदर रचित ग्रंथ था ये, रचित आत्मकथा थी ये। इसे अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी के अंदर अनुवाद किया था। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, 4 बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुई? तो ये ध्यान देना, ये अकबर के समय हुई, बाबर के समय मत कर देना। अकबर के समय 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहला जो प्रश्न करवाया था उस टाइम बताया था कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 के अंदर की थी। ठीक है, तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज अपने पढ़े। आज के लिए इतना ही। बाकी इसके मुगल काल के अभी 25 ही प्रश्न हुए हैं, इसके लगभग अपने 300 से 400 प्रश्न पढ़ेंगे तब जाके ये पूरा होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे पूर्ण ऐसे व्याख्या के साथ। तो अगर आपको ये प्रश्न बढ़िया लगे और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके बताएं कि आगे मुगल काल के प्रश्न लाए जाए और मुगल काल को विस्तार से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ ही साथ इस जो संपूर्ण क्वेश्चन है इनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों के अंदर। ठीक है, और अगर आप वैसे लिंक के थ्रू नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम में RJ13 स्टडी पॉइंट, RJ13 स्टडी पॉइंट। और RJ13 स्टडी पॉइंट नाम से फेसबुक और पेज भी मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आपको पोस्ट मिलती है जीके से रिलेटेड, वो भी बढ़िया पेज है, उसे भी फॉलो कर देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और साथ साथ यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।